हेलो। आ रही। यस सर। बस भाई शैतानी चरखा है, आप क्या कर सकते हैं। जी। जी सर, आप स्टार्ट करें। तो बात हो रही थी हमारी कॉप्टर इफेक्ट के हवाले से। और लास्ट जो मैंने आपसे कहा था वो ये कहा था कि आप इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इस तरह मिलाएं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही सब कुछ हो रहा था। बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वहाँ पर फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन वन डायमेंशनल था, जबकि यहाँ पर फोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस अंदाज से टकराते हैं कि टकराने के बाद फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और बाकी एनर्जी लेकर स्कैटर्ड हो जाता है, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में। जिसमें फोटॉन की डायरेक्शन को इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बनाते हुए दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को एंगल फाई बनाते हुए दिखाया गया है। तो इस कोलिजन को हम कहते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हुआ था, उसमें फोटोन बिकम एट रेस्ट, रेस्ट में आ गया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन सिफर, और इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेकर चला गया था, यानी मेटल से बाहर आ गया था या जो कुछ भी था। अब सूरत हाल ये है कि दोनों स्कैटर्ड हुए। इस इस पूरे डिस्कशन को हमने नाम दिया है कॉम्पटन इफेक्ट। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यकीनन जब एनर्जी में चेंज आएगा फोटोन के तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, क्योंकि क्वांटम थ्योरी की रूह से एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो तवज्जो ज़रा सी भी उधर माइक वाइक की तरफ जाती है तो कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है। जी जनाब, वापस आगे पढ़ते हैं। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी दी है, एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी के कम हो जाने से स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कमी वाक़ होगी और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हासिल हो गई है, जो वो इनिशियल लाइन के साथ फाई एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हुआ है। तो बात ये हो रही थी कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी का फ़र्क, स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन, इनके फ़र्क को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ में फ़र्क आएगा उसे कहेंगे कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये दो इक्वेशंस हैं जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही हैं, वन अपॉन न्यू प्राइम माइनस वन अपॉन न्यू इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। ये कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन कहलाती है फॉर फ्रीक्वेंसी। अगर सर, इसी यहाँ पे थीटा इक्वेशन, क्यों लिया है? मतलब कॉस फाइन लेते हैं। हाँ अभी मैं आगे बताता हूँ। और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, इसे हम कहेंगे कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अभी तो आपको ये डायरेक्ट नजर आ रही हैं और इनको हम नेक्स्ट डिराइव करने के लिए मूव करते हैं। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि इसमें थीटा क्यों आ रहा है, फाई क्यों नहीं आ रहा। तो वाज़ेह रहे कि हम लेफ्ट पे अगर देखें तो हमने वहाँ फ्रीक्वेंसी का तस्करा किया है और फ्रीक्वेंसी फोटोन की है, वेवलेंथ का तस्करा किया है और ये वेवलेंथ भी फोटोन की है। फोटोन बआसानी ऑब्जर्व हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन,
और क्योंकि बात दोनों की फ्रीक्वेंसी में कमी और वेवलेंथ की कमी है जो कि फोटॉन के लिए है, तो हम स्कैटरिंग एंगल भी फोटॉन का यूज कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट की थी हमने वो और जो स्कैटर्ड है वो किस एंगल पे मिली है, उससे स्कैटरिंग एंगल फोटॉन का इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल इस्तेमाल करना हो तो फिर ये इक्वेशन नए सिरे से डिराइव होगी और उसमें फिर फाई भी आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन या तो ये फोटॉन के लिए डिराइव की जाएगी या ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिराइव की जाएगी। हमने इसको फोटॉन के लिए डिराइव किया है। यही वजह है कि लेफ्ट पे आपको फोटॉन के पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी है और दूसरा वेवलेंथ है। इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए बस एक नज़र ज़रा सा इस फिगर को दोबारा देख लें। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है? एच न्यू है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इनिशियली एट रेस्ट तस्वुर किया है, लेकिन इसकी रेस्ट मास एनर्जी मौजूद है जो एम नॉट सी स्क्वायर कहलाएगी। ये स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी एनर्जी दिखाई नहीं है मैंने, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी अभी आगे पता चल जाएगी आपको। तो हम इन दो इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए आगे मूव करते हैं। और पहली इक्वेशन जो हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेफ्ट पे है द सम ऑफ एनर्जी बिफोर कोलिजन और राइट पे है द सम ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन। गौर कीजिए, एच न्यू ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन फोटॉन की और ये एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को सम कर दिया, ये बिफोर कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसलिए इसकी रेस्ट मास एनर्जी दी गई है। आफ्टर कोलिजन इक्वल टू का निशान, आफ्टर कोलिजन ये स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू प्राइम और एम सी स्क्वायर बन गई है ये टर्म, जहां एम रिलेटिविस्टिक मास है, यानी इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी रखकर मूव करेगा उसमें m उसका रिलेटिविस्टिक मास एम सी स्क्वायर, वेयर m एंड m नॉट इन दोनों में ये फर्क है। m नॉट का रिलेशन, जहां m नॉट रेस्ट मास और m रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1, यानी द सम ऑफ एनर्जीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसे कहेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने पहले कंसीडर द लीनियर मोमेंटम डायग्राम, उसी कॉम्पटन इफेक्ट की लीनियर मोमेंटम की डायग्राम दिखाई है आपको, ये दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम डायग्राम। ये है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये है मोमेंटम ऑफ फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन। जी बोले। सर ये पूछना था ये इसमें जो है ये एनर्जी क्या मास में तब्दील होती है या सिर्फ मास एनर्जी में शिफ्ट होता है? ये थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे हम, लेकिन दोनों होते हैं, एनर्जी मास एंड मास एनर्जी दोनों ही सूरत हाल होती है। लेकिन अभी आप जिस स्टेज पर हैं उस वक्त 1918 के वक्त एनर्जी मास का जो रिलेशन है वो बाद में बात की जाएगी, यानी ऐसा होता है। मुख्तसरन ये समझ लें, दोनों ही होते हैं, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। P बराबर P इज अ लीनियर मोमेंटम। ये सर पर ये क्यों कहा गया है कि मास और जो एनर्जी जो कंजर्व्ड है, ये ना जो पैदा नहीं हो सकती, यानी किसी चीज में शिफ्ट नहीं हो सकती? तो फिर नहीं, शिफ्ट होना क्लासिकल फिजिक्स में तो ये कह सकते थे कि नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अब आप कहेंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है।
और वो अभी आगे जाकर जब आप इनको बाकायदा हिस्टोरिकली आगे बढ़ाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह से हमने इस बात को कहा है। अभी थोड़ा सा 1-2 लेक्चर अभी आगे बढ़ेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी आपके पास। और तो ये जो आपको मोमेंटम वेक्टर दिखाया है, ये इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम है, ये स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम दिखाया गया है, और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिखाया गया है। वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर। ये जो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट तस्वुर किया गया है, इसके लेफ्ट पे सारा बिफोर कोलिजन है और इसके राइट पे सारा आफ्टर कोलिजन है। मैंने इन दो फोटोन को, मोमेंटम को, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। इसके दो कंपोनेंट बने, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके भी दो कंपोनेंट बनाए, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनकी तफसील यहाँ आगे दिखा दी है आपको। इस मोमेंटम वेक्टर के दो कंपोनेंट, यानी ये मोमेंटम वेक्टर है, एक कंपोनेंट कहलाया एच न्यू डैश ओवर सी साइन थीटा, एच न्यू डैश ओवर सी कॉस थीटा, जो यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। और दूसरा वाला ये जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया। एक बना एम वी कॉस फाई, एक बना ये वर्टिकल वाला एम वी साइन फाई। ये दोनों आपको कंपोनेंट अलग करके दिखा दिए, यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ये एक्स एक्सिस को जाहिर कर रहा है, ये वाई एक्सिस को जाहिर कर रहा है। ये मोमेंटम वेक्टर इलेक्ट्रॉन का है, ये मोमेंटम वेक्टर स्कैटर्ड फोटोन का है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बात करूं, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉस क्या होता है कि द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां पर हम इस बात को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एक्स एक्सिस और एक फॉर वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस ये देखेंगे हम सिर्फ कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम वेक्टर कितने हैं सम, और आफ्टर कोलिजन उनका सम क्या है। तो ये जो इक्वेशन बनी मेरे पास वो बनी एच न्यू ओवर सी द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑन एक्स एक्सिस, दिस वन एक्स की डायरेक्शन में, प्लस जीरो। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि हमने उसको रेस्ट में तस्वुर किया हुआ है। कोलिजन से पहले मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, ये हो गया। द सम ऑफ मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस क्या बन गया, एच न्यू ओवर सी प्लस जीरो बिफोर कोलिजन है ये। अब जब कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन ये वेक्टर इधर, ये मोमेंटम इधर, ये मोमेंटम इधर, तो इनके दो दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे मौजूद हैं। एक कंपोनेंट एच न्यू डैश ओवर सी कॉस थीटा, ये फोटोन का मोमेंटम है ऑन एक्स एक्सिस। एम वी कॉस फाई, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है ऑन एक्स एक्सिस, दोनों का सम। तो ये लिखा हुई, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, जिसे नेक्स्ट मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूं, यह है द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसके लिए, फॉर एक्स एक्सिस, एच न्यू ओवर सी इक्वल टू